बेटे। तो ऐसी स्ट्रक्चर हम बना के देखते हैं उसमें, है ना। ठीक। मैं ऐसा कर रहा हूँ, एक नई फाइल लेता हूँ और उसका नाम रख देते हैं स्ट्रक्चर डॉट एचटीएमएल, है ना। और इसमें हम और कुछ नहीं, बस वही बनाएंगे जो स्ट्रक्चर बना रही है ना। बस हाँ। और सबसे पहले तो ये बॉडी के अंदर हेडर है, फिर उसने नैव लिखा हुआ, तो हम भी ऐसे ही चलते हैं। सबसे पहले यहाँ बनाते हैं हेडर, हेडर टैग बन गया, उसने नैव इसके नीचे बनाया है, हम भी नैव नीचे बना लेते हैं। अभी क्या है, नीचे एक सेक्शन है, मतलब ये चीजें जो हेडर और फुटर में नहीं है ना, जो सेक्शन में बनेगी। चलो फुटर पहले बनाते हैं, इजी वे। फुटर बन गया। अब फुटर से पहले ये जो बना हुआ है, ये हम बना सकते हैं एक सेक्शन में। यह सेक्शन है, यहाँ आर्टिकल है, ये असाइड है, तो देखते हैं कैसे बनेगा। हमने लिया है एक सेक्शन, सेक्शन के अंदर हैं दो कॉलम्स हैं, एक ये कॉलम, एक ये कॉलम। कॉलम बनाने का हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन क्लास कंटेनर। कंटेनर के अंदर होगी एक रो, रो के अंदर फिर से डिवीजन करके हम बनाएंगे दो कॉलम्स। तो दो कॉलम्स बनेंगे कॉल 6 में ना। 6 और 6 बार 2। हाँ, तो हमने यहाँ तक की स्ट्रक्चर बना ली है, मतलब ये एक ही है, ये भी एक ही है। चलो उसके अंदर लिख के ना फिर समझते हैं, जैसे इसने लिखा हुआ। ये हो गया हमारा हेडर, ये हो गया नैव, ये हो गया फुटर। ओ मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे आएगा फुटर। ये इधर वाला है सेक्शन, आर्टिकल और असाइड, है ना। मतलब पहले इसमें लिखा हुआ है सेक्शन, और इसके नीचे वाली लाइन में है आर्टिकल, और इसमें असाइड, ऐसे है ना। इसको सेव करके ये अभी ऐसे आया है, क्योंकि हमने इसकी स्टाइल शीट नहीं लिखी है। अब इसकी स्टाइल शीट ना यहीं पे लिखते हैं। स्टाइल में क्या लिखना पड़ेगा, जो यहाँ पर जितने भी टैग होते हैं ना, वो सारे नोट डाउन कर लेने हमने। बॉडी हो गया, बॉडी के बाद हेडर हो गया, हेडर के बाद नैव हो गया, नैव के बाद है डॉट कंटेनर, डॉट रो, डॉट रो के बाद डॉट कॉल 6 -6 ऐसे। और इसके बाद फुटर भी है। और तो नहीं रह गया कुछ, सेक्शन रह गया। ये सभी है हमारे पास, है ना। तो अभी जितने भी नोट डाउन किए हैं, इनमें ये आएगा ब्रैकेट्स। ये हमने नोट डाउन कर लिया। चाहे तो इस स्टाइल में, स्टाइल शीट में जाके इनको पेस्ट मार दो, और इसमें भी सेम ही चलेंगे स्टाइल टैग के अंदर। मैं यहीं पे करा के देखता हूँ कि कैसे। सबसे पहले इसका कोड आएगा मार्जिन ऑफ, मार्जिन भी 0 आ गया, पैडिंग भी 0, और एक फ़ॉन्ट आता होता है, फ़ॉन्ट फैमिली। चलो यही डाल दिया मैंने इसमें। अभी हेडर, नैव, सेक्शन, कंटेनर, रो हमें पता है फुल विड्थ के होते हैं। तो मैं यहाँ तक जितने भी है ना सारे कर लेता हूँ एक बार कॉपी। मतलब अलग तो होंगे ही, एक इनका कॉमन कोड भी होता है ना 100% विथ वाला, वो लिखने के लिए।
मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कोमा, यहाँ पर कोमा, है ना, बन गया ना वैसे ही। यहाँ पर भी कोमा, और शायद यहाँ तक होता है शायद। हाँ, मतलब ये देखो, ये अगर ऐसे देखे तो एक ही, मतलब कोड में सारा आ गया। अब यहाँ पर एक ही लाइन आएगी विथ 100%, है ना। बस इनकी ब्रैकेट उड़ा के कॉमा डाल दिया, क्योंकि मुझे पता है ये वाले सारे तो 100% ही आएंगे। तो अभी कॉल 6 है, कॉल 6 की विथ कितनी होती है, विथ मुझे लगता है कि 50% होगी, है ना। और अभी ये सारे जितने भी हैं इनका एक और भी कोड होता है, फ्लोट लेफ्ट। तो उसमें कॉलम्स भी आएंगे, इसलिए मैंने इसको दोबारा एक बार करता हूँ कॉपी। ये कर लिया। अब यहाँ पर ये नहीं आएगा, अब यहाँ पर लिखेंगे फ्लोट लेफ्ट, और फ्लोट लेफ्ट में इसको भी हम शामिल कर लेते हैं, डॉट कॉल 6 को, कॉमा डाल के एंटर मारा, और ये अब देखें उधर क्या आता है। इसमें शायद मैंने फुटर नहीं लिखा, फुटर नहीं लिखा इसमें, यहाँ लिख लेते हैं फुटर, और यहाँ पर भी ऐसे करके कॉपी होगा बस। हेडर आ गया, और इनको बॉर्डर देना पड़ेगा, ऐसे नहीं दिखेगा। इन सभी को मैं कर देता हूँ बॉर्डर। 3 पैरामीटर होते हैं, कितने पिक्सल का, सॉलिड, और कलर कौन सा। अब देखते हैं कैसा आता है। ये देखो, ये सेम वही स्ट्रक्चर बन गई है जो हमने वहां पर देखी है। ये देखो, हेडर, नैव, सेक्शन आर्टिकल, असाइड और फुटर। हेडर, नैव, सेक्शन आर्टिकल, असाइड नीचे आ गया क्योंकि हमने 1 पिक्सल बॉर्डर दिया ना इसको, ये कहा, यहाँ पर, तो उसके कारण 100 से थोड़ा कम, मतलब अगर हम ये ना दें तो फिर एकदम सही आता है। तो हमें बस अंदर वाले जो कॉलम है ना, कॉलम की विड्थ कम करनी पड़ेगी ताकि ये इसमें फिट हो जाए। 50 लिखा है तो 48 करके देखते हैं, शायद इससे हो जाए। हो गया, देखो ऐसे। हाँ, वो अगर 100% सबकी है तो 99 पे आई है सही हमारी, मतलब अगर बॉर्डर दिया तो, अगर बॉर्डर देंगे तो 100 ही आएगी। तो एक बार इससे करके समझ लेते हैं इसको। ये ऐसे बनेंगे स्ट्रक्चर, ये वाली हेडर, नैव, सेक्शन आर्टिकल, साइड और फुटर। और अभी ये सेक्शन आर्टिकल हमने लिखा हुआ है, इसका वो नहीं है, तो सेक्शन आर्टिकल के दो अलग से बनाने के लिए हमें पता क्या करना पड़ेगा। ये लिखा ना कोड, सेक्शन आर्टिकल, और उसके क्या है, अलग से दो ऐसे हैं, अलग अलग बने, सेक्शन अलग और फुट, और वो क्या नाम है, आर्टिकल अलग। तो हमने लिखा है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को बनाने के लिए यहाँ पर फिर से इस स्ट्रक्चर को, कंटेनर रो कॉलम को कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर एक सेक्शन डाल दो और इसके नीचे आर्टिकल, ऐसे ऐसे भी पॉसिबल है। और अभी आर्टिकल जो है ये भी इसमें काउंट करना पड़ेगा, फिर अगर लिखा है तो आर्टिकल ऐसे, तो आर्टिकल भी फ्लोट लेफ्ट होगा बस। अब देखते हैं वहां पर पूरी पूरी आएगी हमारी। देखो बन गया, ये कंप्लीट वो स्ट्रक्चर बन गई जो वहां पर है। यही समझ।